तो आज का एजेंडा में अब बात अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़ी खबर की, जहां राम मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ पद के लिए इंटरव्यू का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राम मंदिर परिसर के उत्तरी हिस्से में बने ग्रीन हाउस में आज शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू की शुरुआत सुबह करीब 11 बजे होने की बात सामने आई है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए देश भर के से 5300 से ज्यादा आवेदन आए थे। इनमें से स्क्रीनिंग के बाद 18 योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। सीईओ पद के चयन की प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। 11 अगस्त को इंटरव्यू के पहले दिन 10 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। इनमें 3 पूर्व आईएएस अधिकारी, 1 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और 1 पूर्व सैनिक एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी अधिकारी शामिल रहे। अब बाकी उम्मीदवारों के इंटरव्यू के साथ चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देखिए, आज राम मंदिर ट्रस्ट के जो सीईओ पद है उसका आज दूसरा दिन है और आज तमाम जो इंटरव्यू हैं वो आयोजित होंगे। अयोध्या राम मंदिर सीईओ पद के इंटरव्यू का आज दूसरा दिन। आज शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। सुबह 11 बजे का जो समय है वो रखा गया है। 11 बजे से जो इंटरव्यू है वो इसकी शुरुआत होगी। मंगलवार को 18 में से 10 उम्मीदवारों का आमने सामने जो इंटरव्यू है वो हो चुका है, जिसमें 4 पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल रहे। अब देखिए, इंटरव्यू सुबह 9 बजे शुरू हुआ था जो 2 सेशन में चला। अब देखिए, अगर पहले सेशन की अगर हम बात करें तो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला था। 2 सेशन, पहला जो सेशन है वो 9 बजे से 12 बजे तक चला, जबकि जो दूसरा सेशन है वो दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहा। अब देखिए, हर कैंडिडेट से लगभग 25 से 30 मिनट तक बातचीत की जा रही है। तो देखिए, पहले राउंड में 10 उम्मीदवारों का जो इंटरव्यू है वो ले लिया गया है। आज दूसरा दिन है और आज अंतिम दिन भी है इंटरव्यू का। आप देखते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ को लेकर क्या कुछ जो नाम हैं वो सामने आते हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ को लेकर आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल से ही लगातार देखिए इंटरव्यू का जो दौर है वो शुरू हो गया है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, ये एक बड़ा बदलाव है मंदिर प्रशासन को लेकर, प्रबंधन को लेकर। इससे पहले जब मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी और जो दान गड़बड़ी का मामला सामने आया था, उसके बाद ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया था कि एक सीईओ की नियुक्ति कराई जानी चाहिए। इसके लिए ट्रस्ट ने, जब गड़बड़ी का सबसे पहले मामला सामने आया तो सरकार से एसआईटी गठित करने की बात कही थी और उसके अनुरोध पर जब एसआईटी गठित की गई थी तो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसे सुझाव दिए गए थे कि एक सीईओ की नियुक्ति की जा सकती है क्योंकि वह विशेष कामों के लिए विशेषज्ञ होता है। तो ऐसे में लगभग 5300 आवेदन आए हुए थे और इन आवेदनों की छंटनी की गई, जिनमें से 18 लोगों का चयन किया गया है। और ऐसे विशेषज्ञ हैं इसमें रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड पीसीएस हैं, सेना के अधिकारी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भीड़ प्रबंधन में कुशल और दक्ष हैं। क्योंकि राम मंदिर में देखा जाता है आमतौर पर कि जो है लगभग 75,000 से 1 लाख लोग औसतन रोजाना आते हैं। यह संख्या किसी दिन बढ़ भी जाती है, किसी दिन घट भी जाती है और रामनवमी है जैसे अवसरों पर या विशेष अवसरों पर, सीता विवाह जैसे अवसरों पर यह संख्या कई लाखों में हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ मैनेजमेंट किस तरीके से सटीक करना चाहिए और साथ साथ अन्य जो प्रशासनिक प्रबंध के मामले हैं, चाहे वो दान की राशि को लेकर हो या अन्य सारे मामले हों, इनके लिए ये जरूरत ट्रस्ट ने समझा कि अब विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। उसी के आधार पर ये चयन प्रक्रिया की जा रही है। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रही है। इसके बाद ये जो आज जब इंटरव्यू दूसरे दिन के पूर्ण हो जाएंगे, इनमें से 3 नाम चयन किए जाएंगे और ये 3 नाम ट्रस्ट को दिए जाएंगे। फिर इसके बाद उन 3 नामों से एक नाम की स्वीकृति ट्रस्ट के द्वारा प्रदान की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया है। मंदिर के प्रबंधन में विशेषज्ञ रहेगा तो बड़ी बात रहेगी ये, क्योंकि ये वो व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो इन सारे मामलों को अपने जीवन में लगातार करते आए हैं, वो विशेषज्ञ हैं, उनको अनुभव प्राप्त हो। तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और कहीं ना कहीं ये एक बड़े सुधार की ओर एक बड़ा कदम है। बिल्कुल विकास जी, देखिए, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी के बाद ये जो प्रक्रिया है इसको पारदर्शी बनाने को लेकर तमाम जो इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं। 5200 आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को चयन किया गया है। इसमें रिटायर्ड आईपीएस आईएएस अधिकारी भी है, लेकिन कुछ दक्षिण भारत के प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस सामने आ रहा है कि इस आधार पर लोगों का चयन किया जाएगा?
देखिए, जिन लोगों ने अपना आवेदन दिया था उनका बायोडेटा देखा गया था। उसमें जो उनके अनुभव थे, जो उन्होंने कार्य किए हैं अपने प्रशासनिक तौर पर, चाहे वो आईपीएस अधिकारी रहे हों रिटायर्ड, या आईएएस अधिकारी रहे हों, या सेना के बड़े अधिकारी रहे हों, इन सभी को देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी जा रही हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या क्या रही हैं, उनका पहनावा किस तरीके का पसंद करते हैं, किस तरीके का खान पान पसंद करते हैं, पूजा पाठ पे उनको किस तरीके का विश्वास होता है, आध्यात्म पे वो किस तरीके का उनका आचरण रहा है। तो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी इसमें, और इसी से जो माना यह जा रहा है कि जो तमाम सारे इंटरव्यू जो हुए हैं कल और आज जो होंगे, उनमें इन चीज़ों पर उनसे सीधे बातचीत भी की जाएगी। जो उन्होंने ब्यौरा दिया तो दिया है, उनके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। क्योंकि एक बड़ी बात है, 5000 से ज़्यादा जब फॉर्म आए थे और 18 लोगों को सिलेक्शन हुआ था, ये स्क्रूटनी जो हुई थी ये भी इस आधार पर हुई थी। उन 18 को सिलेक्ट किया गया है जो कहीं ना कहीं सनातन परंपरा के प्रति उनका प्रेम लगाव हमेशा बना रहा हो। तो एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हो। तो सर्वश्रेष्ठ का चुनाव यहाँ किया जा रहा है, सबसे ज्यादा विशेषज्ञ हो, उसको अनुभव हो, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। और साथ साथ प्रभु श्री राम पर आस्था के साथ साथ सनातन और आध्यात्म पर उसका क्या कुछ रुख है, उसके क्या कुछ विचार हैं, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। बिल्कुल विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।